वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या जब इस तरह से पूछे ना, तो यानी कि ये क्या पूछ रहा है हमसे, तो एलसीएम पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है ये एलसीएम किसका, तो 8 का, 12 का, 18 का और 24 का एलसीएम आपको पूछ रहा है। तो एलसीएम देखते समय ना आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर है। 24 सबसे बड़ी संख्या को ले लेना है। 24 हमने सबसे बड़ी संख्या ले ली और 24 में ना इससे भाग करके देखेंगे तो 8 से तो ये कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, लेकिन क्या 18 से कटेगा, तो 18 से ये नहीं कट रहा है, यानी कि अब 24 का टेबल आगे पढ़िए। तो 24 यानी नहीं कट रहा, 24 दूनी 48, 8 से कट जाएगा 12 से, लेकिन 18 से फिर ये नहीं कटेगा। फिर आगे बढ़िए, 24 तिया 72, अब 72 देखेंगे तो 18 छत्ते 18 चौको 72, 12 छक्के 72, 8 9 72, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, यानी कि हमको इसी तरह से सिंपली एलसीएम चाहे तो मात्र एक लाइन में फाइंड कर सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है एलसीएम निकालने का ट्रिक, इसको सीख लीजिए। तो 72 आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे तो एलसीएम ही आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको देखना है 14, 21, 28 और फिर से 35। अब हमको देखना है ना कि 14 से भी 14, 21, 28, 35 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 35 है, हमको 35 ले लेना है। 35 से 35 जो नंबर है इन तीनों में से किसी से नहीं कटेगा, तो इसका अगला नंबर देखेंगे तो 70 है। 70 जो है 14 से तो कटेगा, लेकिन 21 और 28 से नहीं कटेगा। तो इसके आगे चलेंगे तो फिर 35 तिया कितना होता है, तो 5 तिया 15, 3 तरीके 9, 1 10, ये 21 से भी कट जाएगा, लेकिन 14 के टेबल से नहीं कटेगा, 28 से भी नहीं कटेगा। तो इससे आगे और चलेंगे तो आगे जाएंगे तो हम देखेंगे 2 सत्ते 14, 140। अब ये 140 जो है ना 14 से भी कट जाएगा, 21 के टेबल से कटेगा, नहीं कटेगा, 21 के टेबल से ये नहीं कट रहा है, तो फिर हमको आगे ही जाना पड़ेगा। और आगे चलिए, तो इस तरह से इसको निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इस तरह से ना निकाल करके आइए दूसरा मेथड देखते हैं। इसको ब्रेक कर देंगे तो 2 गुणे 7 हो जाएगा, इसको ब्रेक कर देंगे तो 3 गुणे 7 हो जाएगा, इसको ब्रेक कर देंगे तो 4 गुणे 7 हो जाएगा, और इसको ब्रेक करेंगे तो हमको 5 गुणे 7 मिलेगा। सब में 7 मिल रहा है। उसके बाद इसमें बड़ी संख्या 4 मिल रहा है, 4 ले लेंगे। इसके बाद क्या मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है तो 3 ले लीजिए। इसके बाद इसमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है तो 5 ले लीजिए। अब देखिए 5 चौको 20, दुत्ते 6, 6 सत्ते 42, यानी कि 420। बस मात्र इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंपली आप लगा सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 6 है, 20 है, 24 है और 30 का एलसीएम। 6 है, 20 है, 24 है और 30 है। 6 में ये 6 जो है ना, ये 6 24 में भी होगा, 30 में भी होगा, तो इसको तो हटाइए दीजिए। 10 लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे 12 लिख सकते हैं, और इसको 2 गुणे 15 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 सब में है तो सबका 2 2 काट दीजिए, बस एक में रहने दीजिए। एक में 2 पड़ा हुआ है। अब देखेंगे तो ये 2 आ गया आपका। फिर इसको देखेंगे 10 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 2 जो काटे हैं ना उसको साइड में लिख लीजिए, इसको भी हटा दीजिए। अब देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 को लिख सकते हैं आप 2 गुणे 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 6। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3 गुणे 5। बस अब देखिए फिर 2 कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो इन दोनों में 5 5 कॉमन दिख रहा है। इसमें तो 5 होगा नहीं, तो लिख लीजिए 5। फिर से इसमें 2 2 कॉमन दिख रहा है, 5 लिख लिया, 2 और 2 कॉमन दिख रहा है, तो इसमें से 2 ले लीजिए, तो मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे 6 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, तो इसमें 2 गुणे 3 होगा और इसमें 3 होगा, तो 3 से 3 गया, तो 3 लिख लीजिए। फिर बचा क्या, 2, तो मल्टीप्लाई 2 लिख लीजिए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 60, 6 दूनी 12, तो इसका आंसर होगा 120। तो इस तरह से आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर मैं कहीं पे भी कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।